श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। राजा पृथु का सब राजाओं को अपने स्थान पर बुलाना। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु के स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। वह तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो। किस वास्ते की आत्मा को आत्मा से शत्रुता करना न चाहिए। सब छोटे बड़े जीवों में आत्मा एक होकर शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से रहकर प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषीश्वर आनकर ज्ञान उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता व इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की कुछ चाहना न रखकर केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। वह तुम्हारा यश गुण मुझे 10,000 कानों के समान सुन पड़े। और आप लक्ष्मी जी से भी अपने भक्तों को अधिक प्यारा जानते हैं। जिसने तुम्हारी भक्ति का सुख पाया वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजा, तुम मेरे परम भक्तों हो, तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे, वह ब्रह्मा स्थान पर गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। तब ब्राह्मण व ऋषीश्वरों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। वह इंद्र से प्रीति रखकर साथ धर्म प्रजापालन व के राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मण व ऋषीश्वरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। वह सब छोटे बड़े सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते और अशुभ कर्मों से रहित होकर साधु व ब्राह्मण की भक्ति करते तो अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीप के राजा व ऋषीश्वर व ब्राह्मण व महात्मा व चारों वर्ण के लोगों को न्योता भेज दिया। सो थोड़े दिनों में सब राजा लोग पृथु के यहाँ आनकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया कि वह सब प्रसन्न हो गए। राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के वास्ते कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा पृथु सब राजाओं का शिष्टाचार खिलाने पिलाने व नाच रंग दिखलाने से कर चुके, तब सब राजा व प्रजा व ऋषीश्वरों को सभा में बैठाकर बोले कि एक वस्तु हम तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको देव तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, हमारा तनु व धन, स्त्री व पुत्र सब तुम्हारे ऊपर निशावर है। जो आज्ञा देव सो करे। तब राजा पृथु बोले कि मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीप में जितने मनुष्य छोटे व बड़े, स्त्री व पुरुष चारों वर्ण के हैं, भक्ति व पूजा जप व स्मरण नाम नारायण जी का किया करे। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं उसका 6वां भाग राजा को पहुँचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना व भक्ति व प्रीति उनके चरणों में रखना व अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं बना है। चारों वर्ण में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, सबरी बिल्ली का झूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत मनुष्य हरिभक्त बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। दूसरे राजाओं के वक्त में और धर्म व वर्ण व आश्रम के प्रसिद्ध थे। वह हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति का प्रचार हुए।
सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह का धर्म उपदेश करो। राजा को छठवां भाग अन्न जो खेत में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने अपना छठवां अंश प्रजा को छोड़ दिया, उसी में सब लोग होम व दान किया करे, सिवाय उसके और जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो वह मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। वह हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामना पूर्ण होकर मरने उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहकर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहकर बिना भक्ति किए वह ज्ञान प्राप्त हुए दिखलाई नहीं देते। वह परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि व चैतन्य मुख ब्राह्मण होकर नारायण जी जितना ब्राह्मण को भोजन खिलाने से प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व होम अग्नि में करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धुरी अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिस मनुष्य ने ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे राजी हैं। वह जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मण व ऋषिश्वरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि जब आप ऐसे धर्मात्मा राजा हम लोगों ने पाया तब दुख हमारे छूट गए। सो सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार कर दिया। जब राजा पृथु धर्मात्मा के उपदेश से सब संसारी मनुष्य सातों द्वीप के हरिचरणों की भक्ति व स्मरण नाम परमेश्वर का करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषिश्वरों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा कि मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरिभजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे। सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर चारों भाई पृथु से भेंट करने वास्ते राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ। वह दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठालकर चरण उनका धोया और विधि पूर्वक पूजन करने व चरणामत लेने उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने वास्ते आए हैं। राजा ने उनकी अति दया अपने ऊपर देखकर पूछा कि हे दीनबंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार ने कहा कि हे राजा, तुमने जगत का भला करने वास्ते यह बात पूछी है, सो इसका उपाय हम बतलाते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तनु पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान व जिह्वा से स्मरण व हरि चर्चा रखकर कानों से उसकी कथा व लीला साथ प्रीति के सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और प्रीति परमेश्वर में दृढ़ हो जाने से फिर कम नहीं होती। वह साधु व महात्मा के मिलने में दोनों को लाभ होता है। संसारी में अपने शरीर व घर व स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी जानो। वह परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है। वह काम क्रोध मोह लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उसका कल्याण हो। सिवाय इसके दूसरा कुछ उपाय मुक्ति होने वास्ते नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया कि हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें सब प्रजा मेरी हरि भक्त हो जावे। और यह ज्ञान जो आपने मुझे उपदेश किया, इसके बदले तुम्हें कौन सी वस्तु देऊं? कदाचित अपना सिर देऊं तो वह ज्ञान की बराबरी नहीं रखता।
वह जब मैंने सिर झुकाकर आपको दंडवत किया तब सिर देने में कुछ बाकी नहीं रहा और सब धन व राज्य अपना मैं ब्राह्मण व वैष्णव का समझकर उन लोगों से जो बचता है उसको अपने अर्थ में लाता हूँ। इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारा ऋणी हूँ। सो आप दया करके कोई ऐसा उपाय करे जिसमें इस ऋण से उऋण हो जाऊँ। सनत कुमार जी ने कहा कि हे राजा, जिस तरह कोई किसी का ऋणिया हो जावे, पावने वाला ऋण का कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया तो वह उऋण हो जाता है, उसी तरह हमने भी ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। राजा पृथु का तप करने वास्ते अरुचि अपनी स्त्री समेत वन में जाना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, सनकादिक के जाने उपरांत राजा पृथु ने उसी तरह 7 धर्म व प्रजा पालन के बहुत दिन तक राज्य किया, पर वह सदा साधु व ब्राह्मण की सेवा व हरिभजन करके कथा व कीर्तन नारायण जी की सुना करते थे। वह 7 द्वीप में भगवत भजन होता था। जब राजा के अरुचि नाम स्त्री से विजिताश्व आदि के 5 पुत्र उत्पन्न हुए तब राजा ने कुछ दिन उपरांत विचार किया कि देखो, यह राज्य व धन सदा स्थिर न रहकर मरने उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनके विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथु ने यह बात विचार कर राजगद्दी विजिताश्व अपने बड़े बेटे को, जो 36 गुणों का निधान था, दे दी। वह मन अपना संसारी माया से विरक्त करके अरुचि अपनी स्त्री समेत वन में जाकर बीज तप व ध्यान परमेश्वर के लीन हुआ। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा ने बड़ा खेद किया। राजा पृथु का 7 योगाभ्यास के तनु त्याग करना व अरुचि उनकी स्त्री का सती होना। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, राजा पृथु ने बीच वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, वह बरसात में बीच मैदान के बैठे रहे, जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचार किया कि अब यह तनु छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह बात ठान के मध्याह्न समय राजा पृथु ने बीज ध्यान आदि निरंकार ज्योति के 7 योगाभ्यास के बैठकर ब्रह्मांड की राह प्राण अपना निकाल दिया। तब अरुचि उनकी स्त्री ने यह हाल राजा का देखकर पहले बहुत सोच किया, फिर उन मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई। वह उस पर लोथ राजा की धरकर आगी लगा दिया। वह अपने पति का चरण देखती हुई 7 परिक्रमा उस चिता की किया और हाथ जोड़ के बोली कि महाराज, मैं तुम्हारे बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले। जहाँ आप जाते हैं वहाँ मुझको भी अपने साथ सेवा व टहल करने वास्ते ले चलो, जिसमें तुम्हारी सेवा करने से मेरा परलोक बने। यह वचन कहने उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक विमान बहुत अच्छा जड़ाऊ, जिसमें मखमली बिछोना बिछे व मोतियों की झालरी लगी थी, वैकुंठ से वहाँ आया। सो राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। देवताओं का पृथु की स्तुति करना व विजिताश्व का 7 धर्म के राज्य करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि देखो, आज तक इस तरह का राज्य व प्रजापालन व तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और न ऐसी पवित्रता स्त्री अरुचि के समान दूसरी होगी। वह राजा ने अपनी राजगद्दी के समय ऐसा धर्म बढ़ाया कि 7 द्वीप के संसारी लोग हरिभक्त हो गए, और वह इसलिए राजकाज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। वह राजा पृथु जो नारायण जी का अवतार थे, संसारी राजाओं को धर्म उपदेश करने व पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के वास्ते शरीर धारण किया था।
इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का विजिताश्व बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठा तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज बांट दिया। वह निज राजगद्दी पर आप बैठकर सात धर्म व प्रजा पालन के राज्य करने लगा। उसके राज में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने 3 तरह की अग्नि को, एक जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, वह दूसरी रसोई बनवाने की, वह तीसरी जो काष्ठ में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में जाकर 20 तनु मनुष्य के जन्म ले। सो उस शाप से उन तीनों अग्नि ने संसार में आनकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडनी नाम स्त्री से जन्म लिया। सो राजा ने पावक व पुमान व सूची उनका नाम रखा। वह लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तनु छोड़ने उपरांत फिर अग्नि देवता हो गए। वह राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम दूसरी स्त्री से हविर्धा नाम बेटा उत्पन्न होकर विवाह उसका हविर्धानी नाम अग्नि की कन्या से हुआ। सो हविर्धान के उसी स्त्री से प्राचीन वहर्षि आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन वहर्षि के यहाँ सत्यवती नाम स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, जन्मे। शरीर उनका 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा होकर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले, उनमें एक जो काम करे वही 10 करे। एक के बीमार होने पर 10 ही बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग होकर बुद्धि व प्रारब्ध व कर्म व मृत्यु व जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी व उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई।